नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो महाकाल सीरीज में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम में जो बार बार प्रश्न आते हैं वो प्रश्न मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी राज्य स्तर के एग्ज़ाम, लेखपाल का एग्ज़ाम या फिर किसी अन्य चीज़ का एग्ज़ाम के आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उनमें जो प्रश्न जीव विज्ञान से आते हैं, बायोलॉजी से जो प्रश्न आते हैं, उनको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप किसी भी तैयारी करते हैं तो आप 10 साल के उठा के पेपर देखेंगे, तो वो पेपर आप देखेंगे और किसी अन्य परीक्षा को देंगे तो उनमें से प्रश्न कभी न कभी आपको वो प्रश्न दोहराए जाते हैं, उसको रिवाइज किया जाता है। तो वैसे ही प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं उसी को मैं बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको 7 प्रश्न बताए थे, इसमें कुछ ज़्यादा प्रश्न बताऊंगा और आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार आ रहे हैं। तो महाकाल सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। और ये मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है आपको बोर्ड पर दिखेंगे नहीं, लेकिन आपको स्क्रीन पे आपके एग्ज़ाम जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और उसको मैं आंसर बताने वाला हूँ। आपको 2 सेकंड का चांस दूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मैं इसके ऑप्शन से लिख दूंगा, यहाँ पर बता दे रहा हूँ ऑप्शन क्या क्या होते हैं। तो ये आपके पहले ऑप्शन है। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका रहेगा 5 जून। जितने भी ऑप्शन बताऊंगा सबकी व्याख्या बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन है आपका 5 जून। दूसरा है आपका 20 मार्च। 20 मार्च एक्चुअल में ये जो है पहले आपका 20 मार्च है और क्वेश्चन में आया था, और 5 जून। तीसरा है आपका 21 जून। 21 जून। और चौथा ऑप्शन है 22 अप्रैल। तो आपको बताना इनमें से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो आपके पास समय है 2 सेकंड का, तो जल्दी से आप हमारा जो आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो 20 मार्च को क्या होता है, 5 जून को क्या होता है, 21 जून को क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका सही ऑप्शन है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसमें एक थीम दी जाती है, तो उसको भी याद रखना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 जून। 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 20 मार्च को आपको हाल ही में मनाया गया क्या, विश्व गौरैया दिवस। क्या, विश्व गौरैया दिवस। गौरैया एक छोटी चिड़िया है और ये बहुत पहले पाई जाती है, लेकिन अब जो है इनमें इनकी प्रजातियों में कमी आ गई है। तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। 21 जून को आपको मनाया जाता है बाबा रामदेव वाला। 21 जून को आपको मनाया जाता है क्या, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस मनाया जाता है 21 जून। क्योंकि ऐसा इस दिन मनाया जाता है क्योंकि जो है इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और कर्क और मकर रेखाएं मिलती हैं। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। तो इस तरीके से हमने जो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला प्रश्न का आंसर है वो है 5 जून। हमारा जो अगला प्रश्न है, ये हमारा पहला प्रश्न था और हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा, नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है। जो नग्न बीज होते हैं उनको क्या कहा जाता है। नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, आवृत बीजी। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको तो ये मतलब आंख मूंद कर जाए, आवृत बीजी पौधे। अगला है टेरिडोफाइटा। और अगला है ब्रायोफाइटा। और हमारा लास्ट में है अनावृत बीजी पौधा। अनावृत बीजी पौधा या पौधे। इनका मैं इंग्लिश बता दे रहा हूँ। इसको बोला जाता है एंजियोस्पर्म। ये वैसे ही लिखा जाता है, टेरिडोफाइट ही होते हैं, ब्रायोफाइट ही होते हैं। और इसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। आपके पास 2 सेकंड का आंसर, आपके पास चांस है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं।
तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहला है एंजियोस्पर्म क्या होता है देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म वो पौधे होते हैं जिसमें पूर्ण रूप से विकसित और जो बीज होते हैं वो बंद रहते हैं, खोखले, और एक वो जो है जो पुष्प बनता है उसमें एक ढक्कनुमा संरचना से बंद रहते हैं, मतलब वो खुले नहीं रहते हैं। और ये इनका जो है पूरी तरीके से जो बॉडी होता है जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है, और ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। और मतलब जो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास जितने भी लगभग पौधे होते हैं वो आवृतबीजी पौधे होते हैं जिसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। टेरिडोफाइट वो पौधे होते हैं जिसमें बीज और तना ये सब बनते हैं, लेकिन क्या होता है बीज फल वगैरह बनते हैं, लेकिन ये जो है इसमें एक्चुअल में जो जड़ और तना नहीं पाया जाता है और इसमें विकास नहीं हो पाता पौधे का, और ये ज़्यादातर जलीय पौधे होते हैं। और नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में कोई भी ना जड़ होती है ना तना होता है, इसमें भी फल और फूल बनते हैं, लेकिन ये जो है इनको कहा जाता है क्या, एम्फीबिया प्लांट ऑफ एम्फीबियन प्लांट। एम्फीबियन प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है जल और लैंड दोनों पर एम्फीबियन प्लांट कहा जाता है। किसको? टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। मतलब ये जैसे मेढक होता है जल और पानी, जल और जमीन दोनों पर रह सकता है, वैसे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो आपका जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, उग सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेले में जो पौधा आता है, एक होता है स्फेग्नम, वो जो है उसको वैसे ही रख देता है और बाद में जो है पानी डाल देता है तो वो हरा हो जाता है। वो इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स का। और ये हमारा सही ऑप्शन है, यही हमारा सही ऑप्शन है आवृत अनावृत पौधे। इन जिम्नोस्पर्म वो पौधे, जैसे आपने साइकस का नाम सुना हो, जैसे किसी आप स्कूल या कॉलेज या फिर किसी कंपनी में जाते हैं तो बड़े बड़े पिच देखते हैं, और उसमें कभी कभी जो आप फरवरी या मार्च के महीने में जाएंगे तो ऐसी कुछ संरचनाएं दिखती हैं, मतलब पीले कलर का जो फूल होता है ऊपर ऐसे दिखता रहता है, तो इसको बोलते हैं क्या, कोन बोलते हैं, उसके जो फ्लावर होते हैं, ये जो है संरचना होती है। और जैसे आप नारियल का पेड़, जिसको आप नारियल का पेड़ कहते हैं, वही होता है जिम्नोस्पर्म, मतलब उसमें जो बीज होते हैं वो खुले होते हैं। तो इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एंजियोस्पर्म। मतलब नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है, नग्न बीज वाले पौधों को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस विटामिन के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी नामक रोग किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन आपका बी, विटामिन सी और विटामिन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। मतलब स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी कारण होता है। मैं आपके प्रश्नों की व्याख्या कर रहा हूँ, जो ऑप्शन है उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, तब तक आप इसका सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। विटामिन ए की कमी से होता है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं वो होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, उसका मतलब होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, और डी की कमी से होता है रिकेट्स या मैरस्मस। ये भी जितने भी मैंने ऑप्शन बताए ये सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं दोहरा के पूछे गए हैं। विटामिन सी की कमी से कारण होता है स्कर्वी रोग, इसमें जो है दांतों से या मसूड़ों से खून आ लगता है और दांत कमजोर हो जाते हैं। तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी कारण होता है। हमारा चौथा प्रश्न है, इसको मैं चौथा बना दे रहा हूँ। चौथा प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय अस्थि विज्ञान विकलांग स्थान स्थित है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता, और चौथा ऑप्शन है आपका कोलकाता, चौथा ऑप्शन है सिकंदराबाद। आप देखेंगे जो है इसमें सारे ऊपर जो तीन है सिटीज के नाम दिए गए हैं और सिकंदराबाद अलग है, लेकिन इसका सही ऑप्शन ये नहीं होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता में राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। मतलब जो व्यक्ति अस्थि से विकलांग होते हैं, मतलब विकलांगता भी कई प्रकार की होती है,
तो उनमें जो अस्थि मतलब जो हड्डियों से विकलांग रहते हैं उनका बारे में रिसर्च किया जाता है और उनके जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं उसी से वहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, हिंदी में ही बता दूंगा। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी या न्यूरोलॉजी। इसको कहा जाता है कवक विज्ञान। अगर हिंदी आता है तो आपको सरल लगने लगता है क्योंकि ज़्यादातर जो यही हो जाता है ऑप्शन में हो जाता है। फाइकोलॉजी आता है किसी एल्गी मतलब शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है पोमोलॉजी, इसे कहा जाता है फलों का अध्ययन, फल विज्ञान या फलों का अध्ययन। लॉजी मतलब होता है अध्ययन और न्यूरोलॉजी मतलब होता है न्यूरॉन्स से संबंधित, न्यूरॉन्स का अध्ययन। ये जो है मतलब जब शरीर के मस्तिष्क रोगों में मस्तिष्क संबंधी जो बीमारी होते हैं उसको कहा जाता है न्यूरॉन का विज्ञान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? फलों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी में तो दिमाग से संबंधित होती हैं, मतलब वहाँ से इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड और जो मस्तिष्क से होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अब जल्दी से हमें बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ का मौसम कितना है, कैसा है? मैं इलाहाबाद में हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब शुरू हो चुकी है, गर्मी का तांडव शुरू हो चुका है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा छठा प्रश्न है आवाज़ की माप का मात्रा क्या है? आवाज़ की माप, आवाज़ की माप किससे की जाती है? डेसिबल, डेसिबल। आपके ऑप्शन है डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। सही ऑप्शन है डेसिबल, इसका सही हो जाएगा। अगला है क्लोरोफिल में क्या होता है? आपको बताना है क्लोरोफिल में क्या होता है। आपको ऐसा नहीं पूछा गया है कि क्लोरोफिल में किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल ये किसमें पाया जाता है या फिर पत्तियों का रंग किसके कारण। इससे कई प्रश्न होते हैं, पत्तियों का रंग जो है किसके कारण जो है हरा होता है या फिर या जो हरी पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो क्लोरोफिल में आप इसमें पूछा जा रहा है क्लोरोफिल में क्या होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है मतलब कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ Na। दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम मतलब K और तीसरा ऑप्शन है Mn और चौथा ऑप्शन है क्या Mg। सही मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम। सही ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, सेवंथ क्वेश्चन है सेवन कौन सा है? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? इकोलॉजी शब्द की रचना मतलब सब इसको जो है किसने दिया था? तो सही ऑप्शन है हक्सले। कौन से हक्सले हैं? अर्नेस्ट हक्सले, अर्नेस्ट हक्सले अगले ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। अर्नेस्ट हक्सले ने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। ऑप्शंस हैं आपके अर्नेस्ट हैकल, जीएस एक्लिन हचिंसन या फिर ह्यूगो डब्रिज या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किसकी आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं जल्दी से। आठवां प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न है गाजर का रंग, गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? एक ऑप्शन दिया है आपका लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, कैरोटीन और एक ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल। चारों ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो लाइकोपीन जो है टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है एंथोसाइनिन का। तो पूछा गया था जो फूल होते हैं उसका जो है रंग पीला, लाल, हरा, गुलाबी किसके कारण होता है? जो भी रंग होता है फूल का वो किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन नामक एक जो है वर्णक पाया जाता है जिसके कारण जो फूल होता है उसका रंग
क्या होता है, अलग अलग होता है। कैरोटीन के कारण इसका जो है गाजर का नारंगी रंग होता है। क्लोरोफिल का कारण आप जानते ही हैं, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियां हरी होती है। तो ये 4 ऑप्शन थे। हमारा जो अगला प्रश्न है, ये सॉरी शायद ये लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, ये हमारा लास्ट प्रश्न है और हमारी पेन भी नहीं चल रही है। लास्ट प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत आपको बताना है। कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी किसने दी थी? मतलब सेल थ्योरी का मतलब यह है कि प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो चाहे जितना बड़ा जीव हो, चाहे वो जितना छोटा जीव हो, वो जो है अपनी पिछली कोशिकाओं से ही बनती है। और क्या होता है, सभी कोशिकाएं चाहे वो वो जो एक कोशिकीय का, अगर एक कोशिका पाई जा रही है तो उसमें एक कोशिकीय, अगर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाते हैं उसको बहुकोशिकीय कहा जाता है। तो यही है आपका सेल थ्योरी। तो इसका दिया था स्लाइडेन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट, स्लाइडेन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट ने इसको कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से हमने आज 10 प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न सीखे। आपको आशा करता हूँ ये आपको प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।